हेलो स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 के अनुसार द डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू product of their respective determinants, that is if A and B are square matrix of same order, then A और B का जो प्रोडक्ट है उसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो बराबर होता है इंडिविजुअल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, वो बराबर होगा डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B। ठीक है, अब चलिए एक हम लोगों ने पिछले वीडियो में फॉर्मूला देखा था एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ठीक है, अब देखिए एडजॉइंट ए इंटू ए क्या आया था हमारा, पिछले वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो यह जो प्रोडक्ट हम लोगों ने किया था तो ये आया था मैट्रिक्स जो आया था इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, यानी एडजॉइंट ए मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स ए का प्रोडक्ट जो आया था डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए। अब चलिए अब हम क्या करते हैं, ये जो प्रोडक्ट है इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम लोगों ने ये सिंबल दे दिया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसका प्रोडक्ट आया था इतना, तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट में जब भी कॉमन लेते हैं हम लोग या तो रो से एक सिंगल रो से लेते हैं या सिंगल कॉलम से लेते हैं। तो अब जब यहाँ से एक कॉमन लिया डिटर्मिनेंट ए तो एक डिटर्मिनेंट ए बाहर आया, फिर यहाँ से एक कॉमन लिया तो दूसरा बाहर आया, यहाँ से कॉमन लिया तो तीसरा बाहर आया। इन तीनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ए होल क्यूब। और यहाँ बचा क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो मैट्रिक्स में क्या होता है जब भी कॉमन लेते हैं तो हम लोग सारे एलिमेंट्स एक ही बार में कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे लेते वक्त डिटर्मिनेंट में लेते वक्त हमें ये ध्यान देना होता है या तो हम रो से कॉमन लें तो सिंगल रो से लेंगे, या कॉलम से लेंगे तो सिंगल कॉलम से। अगर सारे कॉलम से ले रहे हैं तो सारा जो कॉमन लिया है हर कॉलम से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, या सारा जो कॉमन लिया है हर रो से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, रो 1 से मैंने डिटर्मिनेंट ए को कॉमन लिया, फिर रो 2 से डिटर्मिनेंट ए को कॉमन लिया, फिर रो 3 से डिटर्मिनेंट ए को कॉमन लिया, तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए, यानी 3 बार मल्टीप्लाई हुआ तो होल क्यूब ले लिया। और ये हमारा आया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, तो इसका कुछ वैल्यू आएगा। अगर यही यूँ सिंबल होता तब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता, जो कन्फ्यूजन होता है बहुत बार बनाते वक्त। अब देखिए, अब इसको अगर सॉल्व कीजिएगा इस डिटर्मिनेंट को तो इसका वैल्यू 1 आएगा। कैसे, रो 1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करें तो 1। ठीक है, ये इंटू ये 1 इंटू 1 माइनस 0, अगला टर्म तो 0 ही है, उसका अगला टर्म भी 0 है, तो क्या बचा 1 इंटू 1 यानी 1, ये 1 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम लोगों ने क्या किया डिटर्मिनेंट ए होल क्यूब इंटू 1 लिया है, ये 1 है, तो बचा क्या डिटर्मिनेंट ए होल क्यूब। अब देखिए ये वाला जो डिटर्मिनेंट है ये यहाँ से हम लोगों ने इसको अलग अलग कर लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। किस थ्योरम के अनुसार, थ्योरम नंबर 3 के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे तो दिया ही हुआ है किसी दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट उसके इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये भी एक मैट्रिक्स था, ये भी एक मैट्रिक्स है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर भी सेम होगा, ये आप जान रहे हैं। जब किसी मैट्रिक्स से का एडजॉइंट निकालते हैं तो वो उसी ऑर्डर का निकलता है। ठीक है, और वो भी स्क्वायर ही मैट्रिक्स रहता है, तो इसको हम लोगों ने इसी के हिसाब से अलग अलग कर लिया। अब हमारे पास हो गया एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का होल क्यूब। अब ध्यान से देखिए, ये वाला डिटर्मिनेंट ए अगर इस साइड आ जाए तो यहाँ पर एक कट जाएगा, होल क्यूब से होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इधर डिवाइड कर दूँ, इसको लेकर इधर आ जाता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए डिटर्मिनेंट ए होल क्यूब बाय डिटर्मिनेंट ए, तो ये कटा, तो क्या हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर, ये आया। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फॉर्मूला है जो हम लोग को ध्यान देना होगा।
अगर कोई ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, हमने एक जो ए है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ये फॉर्मूला डिराइव था, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन, तो उस मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट आएगा उसका डिटर्मिनांट वो बराबर होता है डिटर्मिनांट ऑफ मैट्रिक्स का पावर n-1। अब यहाँ पे जब ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिया था तो ये डिटर्मिनांट ए कितना का ऑर्डर का था, 3 × 3 का था। अब यहाँ पे जब उसका ये हम लोगों ने निकाला, सॉल्यूशन निकाला, तो क्या हुआ, डिटर्मिनांट ए का होल स्क्वायर, यानी डिटर्मिनांट ए का पावर 3-1 डिटर्मिनांट का होल स्क्वायर। ये एडजॉइंटर डिटर्मिनांट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए और डिटर्मिनांट ऑफ मैट्रिक्स ए का रिलेशन है जो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको। हमारे पास एक फॉर्मूला था एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनांट ए इंटू आई, और ये जो है दो मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है एडजॉइंट ए, और ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और दोनों का ऑर्डर सेम है। इसका जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था तो थ्योरम नंबर लास्ट वीडियो में थ्योरम 1 में तो हमारे पास ये आया था, जब हम इसको प्रूफ कर रहे थे तो हमारे पास आया था मैट्रिक्स डिटर्मिनांट ए 0 0 0 डिटर्मिनांट ए 0 0 0 डिटर्मिनांट ए, ठीक है। अब इसका क्या कर रहे हैं, हम लोग टोटल का एक डिटर्मिनांट ले रहे हैं, तो इसका भी हम डिटर्मिनांट ले सकते हैं, डिटर्मिनांट ले लिया, ठीक है। अब इस डिटर्मिनांट में हर रो से कॉमन लिया, तो इस रो से कॉमन आया तो डिटर्मिनांट ए कॉमन आया, यहाँ से भी डिटर्मिनांट ए कॉमन आया, यहाँ भी डिटर्मिनांट ए कॉमन आया। जब कॉमन आया तो होल क्यूब हो गया, और ये बचा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये डिटर्मिनांट है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करके देखेंगे, मैंने यहाँ कर भी दिया है। अब इस डिटर्मिनांट को मैंने थ्योरम नंबर 3 के अनुसार तोड़ा, ये प्रोडक्ट है तो इंडिविजुअल कर लिया, डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनांट ऑफ ए, और यहाँ पे होल क्यूब इंटू 1 होल क्यूब आया। अगर हम जाएं इसको और इधर काटें तो एडजॉइंट ऑफ ए जाएगा डिटर्मिनांट ए का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ डिराइव होगा कि किसी भी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट उसके डिटर्मिनांट के उसका डिटर्मिनांट के ऑर्डर माइनस के पावर ऑर्डर -1 होगा, ठीक है, यानी डिटर्मिनांट ए टू द पावर n-1, और n इज ए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये काफ़ी यूज़ आएगा खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आईआईटी वगैरह में। चलिए आगे देखते हैं थ्योरम 4, ठीक है। अब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स से है वो तभी इन्वर्टिबल होता है, वो तभी उसका इन्वर्स निकल सकता है जब वो नॉन सिंगुलर हो, यानी उसका डिटर्मिनांट नॉट इक्वल टू 0 हो। ये आप ध्यान दिए होंगे जब आप एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स निकाल रहे थे मैट्रिक्स का, तो बहुत सा मैट्रिक्स का आपने दिया होगा कि इन्वर्स नहीं निकला था। क्यों? क्योंकि या तो उसके किसी कॉलम में सारा एलिमेंट 0 हो गया था, या किसी रो में सारा एलिमेंट 0 हो गया था। अब जब सारा एलिमेंट किसी रो या कॉलम में 0 हो जाएगा तो उसका ऑब्वियस है डिटर्मिनांट 0 हो जाएगा। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट 0 हो जाएगा तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी निकलता है जब वो नॉन सिंगुलर हो, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, पीछे कुछ जो क्वेश्चन आपने बनाया उसको जाके चेक करिएगा, जिसका भी डिटर्मिनांट आप नहीं निकाल पाए हैं, जिसका आंसर था इन्वर्स इज़ नॉट जिसका भी इन्वर्स नहीं निकाल पाए हैं, जिसका आंसर था कि इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल, उसका चेक करिएगा, उसका डिटर्मिनांट इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी वो सिंगुलर मैट्रिक्स था, ठीक है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकलेगा, इन्वर्स निकलेगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। ये ध्यान दे रहा है, थ्योरम 4 यही बता रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर, यानी डिटर्मिनांट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए एक चीज़ हमने लास्ट वीडियो में थ्योरम नंबर 1 पढ़ा था, उसके हिसाब से हमारा ये फार्मूला ये फार्मूला था हमारा a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनांट ए इंटू आई जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था जिसका ऑर्डर ए के ऑर्डर के बराबर था, ठीक है। ये हमारा थ्योरम 1 था। अब चलिए इसी थ्योरम को लेकर हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ कि मैं
हर साइड में डिटर्मिनांट ए से डिवाइड कर देता हूँ। अब डिटर्मिनांट ए से डिवाइड करना कर सकते हैं क्योंकि डिटर्मिनांट कोई नंबर होता है, कोई वैल्यू होता है, ठीक है। दैट इज़ नॉट ए मैट्रिक्स, दैट इज़ ए वैल्यू। तो हम किसी भी नंबर से दोनों साइड में डिवाइड कर सकते हैं, सेम नंबर से। तो मैंने डिवाइड कर दिया दोनों, हर साइड में, हर एक साइड में। यहाँ पर कर दिया एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, यहाँ पे भी कर दिया एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए आई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। अब देखिए ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट तो कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा आई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये मैट्रिक्स ए है और इसको हम मैट्रिक्स बी मान लें, 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए को हम मैट्रिक्स बी मान लें, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी बी हो जाएगा क्योंकि इसे बी माना तो ये भी बी हो गया, और बी इंटू ए हो गया, और ये इक्वल टू आई आया। अब बताइए, याद कीजिए ये क्या था, ये कंडीशन था जो हम लोगों ने मैट्रिक्स में पढ़ा था किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स होने का, ठीक है। वहाँ पे क्या था, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, इफ़ देर इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन, और वहाँ पर कोई एक और मैट्रिक्स बी है सेम ऑर्डर का, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी और या बी इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, तो जो बी है वो ए का इन्वर्स है, ठीक है, और ए जो है वो बी का इन्वर्स है। हम लोग उसको उल्टा भी बोल सकते हैं। तो इन्वर्स होने का यही हमारे पास बेसिक क्राइटेरिया था, मैट्रिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो इस हिसाब से अब क्या हो गया, इस हिसाब से देखिए ए बी बी ए आई, तो ए का इन्वर्स क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। तो बी इक्वल टू हम ए इन्वर्स लिख सकते हैं, ए इन्वर्स हम लोग इस तरह लिख देते हैं, ए टू द पावर -1। अब ए इन्वर्स बी कितना है, बी है 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। यही हमारा फॉर्मूला है इन्वर्स निकालने का यूजिंग एडजॉइंट, यानी ये दूसरा फार्मूला हो गया किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स निकालने का। इससे पहले हम लोगों ने निकाला था एलिमेंट्री ऑपरेशन से, दूसरा है बाय यूजिंग एडजॉइंट। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस आएंगे खासकर बोर्ड में, वहाँ पे अगर बोला जाए कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन भी या एडजॉइंट वाला फॉर्मूला भी। अगर वहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही बनाना है, ठीक है, आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही बनाना है। अगर वहाँ पे क्वेश्चन में ये दे दिया कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट, तब आपको एडजॉइंट से बनाना है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपको जो भी अच्छा लगे दोनों में से, उससे आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, ये होगा, ठीक। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, फॉर्मूला क्या है, बी यानी ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। अगर मान लीजिए ऐसा निकालना होता बी इन्वर्स, तो यहाँ का 1 बाय डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट बी, ये मैट्रिक्स बी का इन्वर्स निकालना है, ठीक है। अगर सी है तो सी इन्वर्स 1 बाय डिटर्मिनेंट सी इंटू एडजॉइंट सी, ये आपको देखना होगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि एडजॉइंट को यूज़ कर हम लोग कैसे इन्वर्स निकालेंगे। एक मैंने मैट्रिक्स ए लिया जो स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 इंटू 3, ठीक है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास यही फॉर्मूला है, डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या किया मैंने, रो 1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड किया, 1 लिया प्लस साइन के साथ क्योंकि यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और 4 इंटू 4 16 माइनस 3 इंटू 3 9। अगला 3 के साथ माइनस साइन है, -3। अब क्या होगा, 1 इंटू 4 4 और 1 इंटू 3 3, 4 माइनस 3। अगला साइन प्लस है तो प्लस साइन के साथ 3 को लिया, 3 में क्या हुआ, 3 इंटू 1 इंटू 3 3 माइनस 1 इंटू 4 4। अब इसको सॉल्व किया, ये हो गया 7, ये हो गया -3, ये -3। जब सॉल्व किया तो ये आया 1, यानी इसका डिटर्मिनेंट 1 आया है। अब हमें एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करना होगा, एडजॉइंट ए किसी भी मैट्रिक्स का होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो अब कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर्स यानी हमें a11 a12 a13। तो मैंने पहले a11 निकाला, a11 जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, a11 ये 1 है, -1
हम -1 का पावर 1 + 1, ठीक है। फिर 4 3 3 4 यानी 4 4 जा 16 -9 और ये हो गया 7 यानी 7 आ गया, ठीक है। अब आगे में चलते हैं, 3 के हिसाब से निकाल रहे हैं। ये कौन सा पोजीशन है, ये है A12 निकालने के लिए 1 × 4 -3 1 × 3 3, ठीक है। 4 -3 होता है 1, साइन ऊपर क्या है माइनस, तो माइनस साइन ले लेंगे। अब साइन को भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब अगला निकालते हैं 3 का निकालने जा रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया 3 × 1 3 -4, ठीक है। 3 - 4 और ये प्लस साइन था तो प्लस साइन लिया, 3 - 4 क्या हो गया माइनस हो गया, तो -1 आया। अब अगला चलिए इस एलिमेंट का निकालते हैं। ये कौन सा पोजीशन है, A21 है। A21 को जब लेंगे तो कौन कौन सा एलिमेंट लेंगे, 3 × 4 12 -3 × 3 9 9 - 12 कितना हो गया 3। अब इसके साथ इसके ऊपर साइन क्या आता है माइनस, तो -3, ठीक है। अब अगला एलिमेंट लेते हैं A22 लेंगे तो यहाँ पर कौन कौन सा एलिमेंट लेंगे, 1 लेंगे 3 लेंगे 4 लेंगे, तो 4 - 3 1 होता है और इस पे साइन प्लस आएगा, माइनस प्लस, तो प्लस साइन के साथ 1 आ गया। अब अगला है इस पे साइन माइनस आएगा, इसको ले लेते हैं, तो इस पे क्या होगा 1 × 3 3 1 × 3 3 3 - 3 0 हो गया, तो 0 हो गया एलिमेंट, ठीक है। अब चलिए आगे का लेते हैं। आगे जब हम लोग लेंगे अगला पोजीशन जब ये लेंगे, इसका साइन प्लस होगा, इसका साइन माइनस होगा, इसका साइन प्लस होगा, तो इसको लेते हैं प्लस साइन के साथ लेंगे, तो क्या होगा इसके रो और कॉलम को कवर किए, 3 3 जा 9 9 - 12 यानी -3। यहाँ माइनस साइन के साथ लेंगे तो क्या होगा, इस रो को कवर किए, इसको कवर किए, 3 × 1 3 और -3 यानी ये 0 हो गया। अब इसके साथ प्लस साइन के साथ लेंगे तो ये 4 × 1 4 और -1 × 3 3, ठीक है, यानी 1 हो गया हमारा। ये कोफैक्टर्स निकल गया। अब कोफैक्टर्स को अरेंज कर दीजिए। एडजॉइंट A = A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का ट्रांसपोज, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पर बेसिक ऐसे करिएगा तो ज़्यादा गलती होने के चांसेस कम रहता है, तो आप यूँ कर लीजिए। तो अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या, ये रो कॉलम में चेंज हो गया, ये रो कॉलम में चेंज हो गया, ये रो कॉलम में चेंज हो गया। अब A इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। डिटर्मिनेंट A क्या है 1, एडजॉइंट A क्या है हमारा ये आया 1/1, ये 1 ही हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा बचेगा कि यही वाला मैट्रिक्स हमारा A इनवर्स है, ठीक है। तो हमारा A इनवर्स हम लोगों ने निकाल लिया, क्या, एडजॉइंट A को यूज़ करके। ये भी थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, आपको जो आसान लगे तो आप उसी से इनवर्स निकालेंगे, बट वो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कैसा है। आपका क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया कि आपको जो निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन निकालना है, तो आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन ही यूज़ करना होगा। अगर आपको एडजॉइंट से निकालना है तो आपको एडजॉइंट से ही निकालना होगा। बस आप ध्यान देंगे ये वाला बेसिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। A इनवर्स इज एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट A, ठीक है। अगर मैट्रिक्स से आपका मैट्रिक्स का नाम आपका A है, अगर यही मैट्रिक्स B का निकालना है तो B इनवर्स इज इक्वल टू 1/B इंटू एडजॉइंट B, ठीक है, ठीक। चलिए ये ध्यान देंगे, आपको थ्योरम 1 थ्योरम 2 थ्योरम 3 थ्योरम 4 अच्छे से याद होना चाहिए इसका फॉर्मूला। और उसके बाद कैसे आप इनवर्स निकालेंगे, एडजॉइंट को यूज़ कर वो वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। बस चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।